नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें ये जानना होगा कि वास्तव में प्रोग्रामिंग क्या होती है। मैं आपके सामने चित परिचित पुष्पेंद्र सिंह। सो वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, कैन अ कंप्यूटर थिंक? प्रोग्रामिंग को पढ़ने से पहले हम इसके लाइव एग्जांपल देखेंगे जो रियल लाइफ में यूज करते हैं। ओके, तब हम प्रोग्रामिंग से रिलेट करेंगे। अपनी जो असल जिंदगी है, जो अपनी रियल जिंदगी है, उस जिंदगी से प्रोग्रामिंग की दुनिया को हम को रिलेट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कैन अ कंप्यूटर थिंक? वास्तव में कंप्यूटर अपने आप कभी भी खुद नहीं सोच सकता। कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग वास्तव में होता ही नहीं है। ये हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जो यहाँ से स्टेप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में, उसको ही फॉलो करता है। इवन चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे एटीएम मशीन हो, कोई भी दुनिया का कंप्यूटर हो या कैलकुलेटर हो, कोई भी डिवाइस हो, वो उसके पास खुद का दिमाग नहीं होता। जो उसको इंस्ट्रक्शंस, जो उसको निर्देश दिए जाते हैं, उसी का पालन करके वो आगे बढ़ता है। रियल लाइफ की हम बात करें, सपोज हमें कोई कैलकुलेटर का यूज करना है एंड सपोज हमें 2 नंबर का सम करना है। सपोज हम करेंगे 2 देन +4 करेंगे, उसका आंसर स्क्रीन पर 6 आएगा। ऐसा हम करते हैं। तो प्लस की बात करें, माइनस की बात करें, इसमें हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरह का रियल लाइफ में हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। ओके, तो वो जो इसमें कोडिंग हो रही है, जो इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से हो रही है, उसी को हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। और कंप्यूटर से हम दूसरी दुनिया में जाएं तो उसको स्टेप्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक चाय हमें बनानी है। सपोज 2 कप हमें चाय बनानी है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे हम ये जान पा रहे हैं। पहले आप क्या करेंगे कि कम से कम गैस को तो ऑन करेंगे, या जो पुराने ज़माने में चूल्हे चलते थे, है ना, मिट्टी वाले, तो कम से कम एक भगोना लेंगे, फिर आप वाटर को उबालेंगे, उसमें पत्ती डालेंगे, देन उसमें हम लीव्स डालेंगे, मान लीजिए तुलसी का पत्ता डाल देंगे, उसमें दूध डाल देंगे, उसमें शुगर डालेंगे यानी कि चीनी डाल देंगे, शक्कर डाल देंगे, या उसमें बूरा डाल देंगे, बॉयल करेंगे फिल्टर करके, और जो गेस्ट बैठे हुए हैं उनको कप में ये उड़ती हुई भाप की हम चाय दे देंगे। परफेक्ट। तो दीज आर कॉल्ड स्टेप्स। ये सारे के सारे क्या हैं? चाय बनाने का सीक्वेंस क्या है। अब ह्यूमन लाइफ में कोई उल्टा सीधा काम भी कर सकता है। सपोज कोई उसमें दूध डाले, लेकिन साथियों आपको पहला स्टेप तो फॉलो करना पड़ेगा। आपके घर में गैस है या आपके घर में हीटर है, उसको उबालने के लिए उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी। सो दिस इज द सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस होगा। अगर हम प्रोग्रामिंग की दुनिया की बात करें, देखिए चाय यहाँ पे बनती हुई, और उसका हो सकता है आपका मन भी करे पीने का, तो आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस चाय को पी सकते हैं, और आप ऑर्डर करेंगे तो आपके हम घर भी भिजवा सकते हैं आपको। चलिए, ओके। तो असल जिंदगी में प्रोग्रामिंग की बात आती है। वास्तव में प्रोग्रामिंग क्या होती है? एक प्रोसेस है। प्रोग्रामिंग क्या एक प्रोसेस है। जब भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब मुख से वॉइस के रूप में, ये जाके रिकॉर्ड हो रही है OBS स्टूडियो के माध्यम से, ये भी प्रोग्रामिंग है। इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, जैसे आदेश होता है कि ऐसे आपका एडमिट कार्ड निकलता है, उस पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको पेन लेके जाना है, अंदर आपको पर्स लेके नहीं जाना है। दीज आर कॉल, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस पे होते हैं। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग की परिभाषा आपके सामने, डायरी और पेन लेके बैठे। एक तरफ से आपको लेक्चर 20 से 25 मिनट्स का लेक्चर होगा। अपने चित्त को, अपने मन को शांत करके बैठे। आपको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपकी समझ में आएगा। सो सरल शब्दों में बोलें, वो जरिया है जिससे हम कंप्यूटर से काम करवाते हैं। हम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है, उसको जो समझता है, उसी के माध्यम से हम प्रोग्रामिंग कराते हैं, और इसी प्रोसेस को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्राम वास्तव में क्या होता है? जैसे मैंने कहा, आपको जो है 2 नंबर का आपको सम कर देना है, प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम तो बनाना आपने सीखा नहीं है। जैसे आपको 2 नंबर को जोड़ना है कि भाई मेरे पास, जैसे मैथ की बात करें, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 6 है, और मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों का जोड़ कर दो, तो आप कर सकते हैं a + b, कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो c में क्या आ जाएगा? 8 साथियों। सो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये अपने आप में अलग इंस्ट्रक्शन हो गया। b = 6 अलग हो गया, c = अलग हो गया, इसका आंसर आया c = 8। दीज आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। और जब ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ मिल जाएं, बहुत सारे स्टेप्स एक साथ मिल जाएं, सीक्वेंसिंग हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं उसको? प्रोग्राम।
देख लीजिए इसकी डेफिनेशन आप लोग। कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का जो कि किसी टास्क को परफॉर्म करे, और सीधा आपको बोलना है प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हाई स्कूल, इंटर, बीसीए, बीटेक और जो भी हायर ऑर्डर के स्टूडेंट पढ़ना चाहें एक तरफ से पढ़ाऊंगा। इसलिए जिनको आता है, हो सकता है उनको अभी इंटरेस्ट ना आ रहा हो कि सर इतनी नॉर्मल बातें पढ़ा रहे हैं, मैं इसको इवन 9th और 8th क्लास के बच्चे भी शुरू से सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। ओके, आगे देखिए, सपोज हमें कैलकुलेटर का हम एक इनपुट कराएंगे। हमने 2 टेक इनपुट ले लिया, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, उसके बाद में दोनों का सम कर दिया मैथमेटिकली, और उसको हम डिस्प्ले लेके आएंगे। तो ये जो कोडिंग है ना, इसको हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से सी की बात करें तो उसमें कैसे होगा, इसको सिखाएंगे अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में। परफेक्ट। अब बात आती है कंप्यूटर समझेगा कैसे। देखिए हम ह्यूमन हो गए, ठीक है, यहाँ आपके ये प्रोग्राम को कैसे समझेगा, ये ह्यूमन हो गया, माने कि आप हो गया, मैं हो गया। उसके बाद में जो पीएल का मतलब क्या है, यहाँ पे पीएल का मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है, इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ट्रांसलेट का काम करेगा, और इसके बाद जो कन्वर्ट होगा उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। कंप्यूटर देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह, कंप्यूटर केवल 0 और 1 ही समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझता। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डिफरेंट होती है, बट अभी हम करंट में बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सी क्या है, दुनिया की यानी कि मदर, फादर, बाबा, दादा, परदादा लैंग्वेज है। इसको सीखना ही पड़ेगा और सीखना ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 क्लास में जब हम जाते हैं तो पहले ए आ ई ई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 गिनतियां सीखते हैं। वैसे ही सी का ये बेस है। जितनी भी प्रोग्रामिंग आगे बनी है सारा का सारा इनसे ही इंस्पायर होकर बनी है। कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं जिसने सी का इस्तेमाल ना किया हो। परफेक्ट, आपकी समझ में आ रहा होगा। और डेप्थ में बाकी ये पूरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। साथियों, PSTech इसको नोट कर लीजिए, भविष्य में काम देगा आपको। PSTech.graphy, ओके, GRAPHY graphy.com, ये वेबसाइट बन चुकी है। इसको आप रजिस्टर्ड कर लें, भविष्य में ये पूरा का पूरा कोर्स आपको वहां पे मिल जाएगा साथियों। और वास्तव में प्रोग्रामिंग का यूज कहां पे हो रहा है, सोचिए, थोड़ा सोचिए आप, मैं भी सोचता हूं आपके सामने, और फिर आपको डिस्प्ले कर दूंगा। सबसे पहले घर से स्टार्ट करते हैं। वॉशिंग मशीन, ओके, आपका सेटअप बॉक्स हो गया, टीवी जिसपे आपका डिश चलता है, मूवी देखते हो आप, गाने देखते हो, ओके। उसके अलावा आपकी जो प्रेस होगी इसमें भी कोडिंग होती है, प्रेस में भी, ठीक है, वो बात अलग अलग कोडिंग होती है। तो इसका जीता जाता है एग्जाम्पल आपके सामने एटीएम मशीन, जो दुनिया इसका यूज आज की डेट में कर रही है, ओके। उसका यूट्यूब, जो भी ये आप लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पूरा छाया हुआ है, गूगल हो गया, FB, फेसबुक हो गया, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, बैंक की बात करें, आर्मी की बात करें, मिलिट्री, सब कुछ में, पुलिस की बात करें, रेल, सभी जगह प्रोग्रामिंग का यूज बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। करंट में जो मैं आपको लिख पा रहा हूं ये भी प्रोग्रामिंग के माध्यम से ही हो पा रहा है। आज की लगभग हर डिजिटल इसका यूज करती है, और इस प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए बेस्ट है सी लैंग्वेज स्टार्टिंग करना, ओके। सो व्हाई लर्न प्रोग्रामिंग, हमें क्यों सीखनी चाहिए, अहम क्वेश्चन बन गया आपके लिए। व्हाट यू कैन बिल्ड, अगर आपको अच्छे भविष्य में जाकर के डेवलपर बनना है, न्यू एप्स लॉन्च करनी है, तो आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होगी, और ये इसका बेस है। आपको वेब एप्लीकेशन बनाने होंगे भविष्य में, और AI का यूज करके आप अपना वेबसाइट भी बना सकते हैं, ओके। इस तरह के परफॉर्म आपको मिलेंगे। प्रोग्रामर वास्तव में कौन है, जो डिजाइन करे, टेस्ट करे, कोड को लिखे, और ओके, कंप्यूटर की दुनिया में जाए, वहां पे इन सब चीजों का यूज करे। एग्जाम्पल वेब हो गया एंड ऐप डेवलपर्स, सबसे बड़ा पैकेज होता है। अगर आप सी को कोई अच्छे से कमांड कर ले तो सी के बराबर पैकेज किसी में होता ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी चिप लेवल की लैंग्वेज हैं, जैसे आपका विंडो हो गया, विंडो भी आपका सी में ही बना, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ओके। इसलिए आपको सी प्रोग्रामिंग सीखने की आवश्यकता है। यहां से क्विज टेस्ट आपका स्टार्ट होगा। टेस्ट योर स्किल्स, विच लैंग्वेज डज आ कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली। इसमें से ऑप्शन आप देखिए, इसका साथी ऑप्शन है बी,
कंप्यूटर जो समझता है हमेशा बाइनरी को ही समझता है, हिंदी इंग्लिश असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल को वो नहीं समझेगा, वो समझेगा केवल 0 और 1 को। पीछे हम पढ़ चुके हैं इसको अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, क्या होती है? इसका आंसर आपके सामने। प्लेइंग गेम्स तो नहीं होगा, ब्राउजिंग भी नहीं होगा, ये इसका बी ऑप्शन होगा। यहां से मैं हाइलाइटर को ले लेता हूं। ओके, तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने बी होगा। परफेक्ट। व्हाट इज प्रोग्राम अभी आपने पढ़ा था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसका आंसर बी आंसर इसका आपके सामने हो गया। नेक्स्ट वन इज वेयर इज प्रोग्रामिंग यूज्ड, है ना? आपका एटीएम मशीन में भी होता है, यूट्यूब पे भी होता है इसका यूज, और इसका ऑनलाइन शॉपिंग में भी बढ़ चढ़ के हो रहा है, जो कि आप करते हैं। टेस्ट आपका चलता हुआ, इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन छोटे छोटे मैं आपको लूंगा। अब कुछ विद्यार्थियों के माइंड में एक बात आ रही होगी, सर हमें सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है और अब ये क्या पढ़ा रहे हैं? सी प्रोग्रामिंग के पढ़ने से पहले हम आपको बताया ना प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है। इस तरह के जब हम ये थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, भविष्य में जाके आपको आनंद आएगा पढ़ने में सी प्रोग्रामिंग। दिल को थाम के बैठे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। असाइनमेंट क्वेश्चन फर्स्ट, प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम अपने शब्दों में लिख करके दिखेंगे आप। मैं बहुत बड़ी बात आपसे नहीं बोल रहा हूं साथियों, शुरू से आप पढ़ेंगे, बाकायदा डायरी या रजिस्टर या रफ लेके आप नोट्स बनाएं, और इसकी कोडिंग जब स्टार्ट होगी तो मैं आपको प्रॉपर कोडिंग करके दिखाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कंप्यूटर एंड ह्यूमन थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक एटीएम कैश विदड्रॉ। आपको एटीएम से 10,000 रुपये निकालने हैं। आपका जो अमाउंट, जो आपका बैलेंस है एटीएम में, सपोज आपके 2 लाख रुपये हैं, ठीक है, 2 लाख। ओके, अब 5K आप उससे अमाउंट निकाल रहे हैं। इसका पूरा स्टेप बना के लिखना है। आप जाएंगे, कार्ड डालेंगे, इस तरह पूरे स्टेप आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, स्टेप बाय स्टेप लिख के देखें, फिर उसको हम प्रोग्राम में भविष्य में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई 5 डिजिटल सर्विस यू यूज टू रन और कोड। ओके, 5 सर्विसों के नाम लिखने हैं जो डिजिटल सर्विस में उसका यूज किया जाता है। थैंक यू। पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर, 8954396224 यूट्यूब चैनल, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र पे कोर्स सी वॉल्यूम फर्स्ट नाम का कोर्स है। ओके, फर्स्ट का, और PS टैग, ये जो आपका PS टैग है लास्ट में, ये देखिए इधर, इस PS टैग पे ये सारे के सारे कोर्स आपको मिलेंगे। असाइनमेंट मिलेगा, क्विज मिलेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। अभी लेक्चर्स की शुरुआत है। सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स प्रॉपर तरीके से आपको pstech.graphy.com पे मिलेंगे। सो सेकंड लेक्चर का यहाँ पे समापन हो चुका है। आज हमने डिस्कस किया वास्तव में प्रोग्रामिंग क्या होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी आपको लेके आऊंगा। हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।